सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं ही निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार असहज प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी की पवित्र नगरी काशी की एक शांत शाम थी, जहाँ सूरज गंगा के जल में अपना सोना घोल रहा था। उसी गंगा किनारे संत कबीर एकटक लहरों को देख रहे थे कि कैसे हर लहर उठती है, कुछ पल के लिए अपना अलग अस्तित्व दिखाती और फिर उसी गंगा में विलीन हो जाती है। तभी संत रविदास वहां आए और उनके पास चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर गहरा मौन रहा सात संगत जी। अचानक कबीर ने उस मौन को तोड़ा। उन्होंने रविदास की ओर देखा और कहा, रविदास, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रविदास ने सहजता से पूछा, कौन कबीरा? कबीर ने अपनी नज़रें गंगा से हटाई, सीधी रविदास की आंखों में डाली और पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं ही निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। सत्संग जी के संत रविदास कहते हैं कि कबीरा, तुम्हारी इस बात को जमाना अहंकार कहेगा। वह कहेगा, देखो कबीर जुलाहे को कितना घमंड हो गया है, खुद को परमात्मा बता रहा है। भला एक चमार, एक जुलाहा परमात्मा कैसे हो सकता है? लोगों का यह भ्रम कैसे दूर करेंगे? तो सत्संग जी, संत कबीर, बहुत अच्छा सवाल है रविदास। उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर कबीर साहब रविदास को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की एक बात है। एक बहुत बड़े राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन थी, दौलत थी, मान सम्मान सब कुछ था। एक रात वह अपने मखमली बिस्तर पर सोया। सोते सोते उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह गरीब फटेल भिखारी है। उसके पास ना घर है ना भोजन। लोग उसे दुत्कार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। वह भूख और ठंड से तड़प रहा है। वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। सपने में उसका दुख बिल्कुल असली था, उसके आंसू असली थे, उसकी पीड़ा असली थी। वह पूरी तरह भूल चुका था कि वह एक राजा है। तभी उसके गुरु उसके पास आए और उसे जोर से झिंझोड़ कर उठाया। सत्संग जी कहा कि उठो राजन। गुरु ने कहा, राजा हड़बड़ाहट कर उठा। उसने देखा कि वह अपने शानदार महल में है, अपने मखमली बिस्तर पर भिखारी नहीं, बिस्तर पर है। वह भिखारी नहीं, राजा है। उसका सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में गायब हो गई। सत्संग जी, संत कबीर, अब बताओ, रविदास जब राजा सपने में खुद को भिखारी समझ रहा था, तो क्या वह सच में भिखारी बन गया था? संत रविदास ने कहा कि नहीं कबीरा, वह तो था तो राजा ही, वह भ्रम में था, भूला हुआ था। संत कबीर कहते कि यही तो बात है, हम सब वही सोए हुए राजा है। यह दुनिया, यह शरीर, यह नाम, यह जाति, यह सब उस सपने की तरह है जिसमें हम खुद को एक छोटा, दुखी, सीमित इंसान मान बैठे हैं। कोई खुद को जुलाहा मानकर दुखी है, कोई चमार मानकर दुखी है। हम सब अपने असली स्वरूप को, अपनी राजश्री आत्मा को भूल चुके हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं निरंकार परमात्मा हूँ, तो यह कबीर जुलाहा नहीं बोल रहा। यह तो वह जागी हुई आत्मा बोल रही है, जिसे यह याद आ गया है कि अरे, मैं तो भिखारी नहीं, मैं तो राजा हूँ। रविदास की आंखें चमक उठी। सत्संग जी, संत रविदास, अद्भुत कबीरा, अद्भुत, तुमने तो गांठ ही खोल दी। इसका मतलब यह है, मैं शरीर नहीं, मैं तो वह चेतना हूँ, वह जानने वाला हूँ जो इस शरीर के भीतर बैठकर सब देख रहा है। घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश है, तो एक ही आकाश पर घड़े की दीवारों ने उसे भीतर और बाहर से बांट दिया है। जैसे ही घड़ा टूटता है, दोनों आकाश एक हो जाते हैं। असल में वह तो पहले से ही एक थे, बस एक भ्रम था। यह शरीर घड़ा है और इसके भीतर की चेतना वही परमात्मा रूपी आकाश है। संत कबीर बिल्कुल सही समझे रविदास, और इसलिए मैं गाता हूँ कि जल में कुंभ कुंभ
जल में कुमकुम ने जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुम जल जल ही सामना, यह तत्ख हो ज्ञानी। फिर संत रविदास ने कहा कि पर कबीरा, ज्ञानी तो यह ज्ञान से समझता है, भक्त इसे कैसे समझेगी। भक्त तो कहता है कि प्रभु तुम हो, मैं नहीं। वह तो खुद को मिटाना चाहता है। संत कबीरदास रविदास दोनों एक ही जगह पहुंच रहे थे। ज्ञानी कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और अहंकार को ज्ञान की तलवार से काट देता है। भक्त कहता है केवल तू ही है और प्रेम में अपने अहंकार को गला देता है। जैसे नमक का टुकड़ा समंदर की गहराई नापने गया, वह समंदर में उतरा और जैसे जैसे गहरा जाता गया वह गलता गया और आखिर में वह समंदर में मिलकर खुद समंदर हो गया। क्या वह वापस आकर बता सकता है कि समुद्र कितना गहरा है? नहीं, क्योंकि बताने वाला नमक तो बचा ही नहीं। संत रविदास हाथ जोड़कर वाह भक्त का जवाब, मैं जब अपने प्रभु में ऐसे ही घुल जाता हूँ तो जो बचता है वह परमात्मा ही तो है, वह भेद कहाँ रहा। इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जब पानी में चंदन घिसते घिसते पानी खुद ही सुगंधित हो जाए, चंदन में हो जाए, तो पानी और चंदन को अलग कौन कर सकता है? संत कबीर तो अब बताओ रविदास, क्या मैं ही निरंकार परमात्मा हूँ कहना अहंकार है? संत रविदास की आंखों में आंसू और चेहरे पर परम शांति के साथ बोले, नहीं कबीरा, यह अहंकार का जन्म नहीं, यह अहंकार की मृत्यु का उत्सव है। यह घोषणा है उस नींद से जागने की जिसमें हम सदियों से खुद को भिखारी समझ रहे थे। यह उस राजा की गर्जना है जिसे अपना असली स्वरूप याद आ गया। फिर साधुसंगत जी संत रविदास एक और प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि संत रविदास एक गहरी चुप्पी के बाद धीरे से, कबीरा तुम्हारी राजा और भिखारी वाली कहानी ने मन के बड़े संशय दूर कर दिए। यह तो समझ गया कि हम अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं, पर एक बात अभी भी मुझे उलझाती है। संत रविदास, अगर मैं वही निरंकार परमात्मा हूँ जो न जन्मता है न मरता है, न जिसे कोई सुख दुख छू सकता है, जो फिर यह चर्मकार रविदास क्यों दुख भोगता है? सत्संगत जी, क्योंकि समाज की अपेक्षा सहता है। यह जुलाहा कबीर क्यों गरीबी में जीता है? यह हमारे किन कर्मों का फल है? और अगर करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है, तो कर्म का यह बंधन और उसका फल भोगने वाला मैं कौन? यह बहुत गहरा प्रश्न था। कबीर मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें इसी प्रश्न का इंतजार था। साथ संगत जी संत कबीर रविदास को कहते हैं कि तुमने वह सवाल पूछा है जो कर्म और ज्ञान के बीच की खाई है। लोग या तो कर्म में उलझ जाते हैं या ज्ञान को पकड़कर अकर्मण्य हो जाते हैं, पर सत्य इन दोनों के पार है। इसे भी एक कहानी जैसे समझो। यह एक बड़ा ही कुशल अभिनेता था। वह किसी भी भूमिका में ऐसे डूब जाता था कि लोग उसे असल में वही पात्र समझने लगते थे। एक बार उसे नाटक में एक डाकू का किरदार मिला, जिसे अंत में राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं और कोड़े मारते हैं। नाटक शुरू हुआ। अभिनेता ने डाकू का किरदार इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक उसे सचमुच का डाकू मानकर उससे घृणा करने लगे। जब सिपाही बने और दूसरे अभिनेता उसे पकड़ने आए तो उसने उसे भी असली लड़ाई लड़ी। जब उसे नकली कोड़े मारे गए तो वह सचमुच की पीड़ा से चीखा। उसके आंसू असली थे, उसका दर्द असली था। नाटक के उस हिस्से में वह पूरी तरह भूल गया था कि वह एक अभिनेता है। नाटक समाप्त हुआ, पर्दा गिरा, अभिनेता मंच के पीछे आया। उसने अपने डाकू की पोशाक उतारी, अपना मेकअप धोया और वापस अपने असली रूप में आ गया। संत कबीर, अब बताओ रविदास, क्या मंच पर जो कोड़े पड़े थे उसका दर्द उसे नाटक खत्म होने के बाद भी हो रहा था? क्या डाकू के कर्मों का फल उस असली व्यक्ति को मिला? संत रविदास सोचते हुए, नहीं कबीरा, दर्द और अपमान तो उस डाकू नामक किरदार को हुआ था
अभिनेता को नहीं। अभिनेता तो जानता था कि यह सब एक खेल है, एक अभिनय है। संत कबीरदास बस यही है कर्म का पूरा रहस्य। रविदास कहते हैं, यह जो तुम चर्मकार रविदास को देख रहे हो, यह मैं जुलाहा कबीर को, यह इस दुनिया के मंच पर हमारे किरदार है। इन किरदारों को जो शरीर मिले हैं वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की जमा पूंजी से बनी पोशाक की तरह है। इस पोशाक के कारण ही कोई राजा है, कोई रंग है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सच है, पर वह केवल किरदार और पोशाक, शरीर और मन के स्तर पर काम करता है। जैसे ही तुम नाटक से बाहर आकर यह याद कर लेते हो कि अरे मैं तो किरदार नहीं, मैं तो अभिनेता हूँ, मैं तो वह साक्षी आत्मा हूँ जो यह सारा खेल देख रही है, उसी पल कर्म का बंधन तुम पर असर करना बंद कर देता है। सत्संगत जी, सुख आएगा, दुख जाएगा, मान होगा, अपमान होगा, यह सिर्फ किरदार के साथ होगा। पर तुम जो असली में हो, जो निरंकार परमात्मा हो, तुम इन सब से अछूते रहोगे। तुम बस एक दर्शक की तरह, एक अभिनेता की तरह अपना पाठ निभाओगे और भीतर से शांत रहोगे। संत रविदास की आंखों में एक नई चमक के साथ अद्भुत बोले कि अद्भुत अद्भुत तो कर्म हमें तब तक बांधते हैं जब तक हम खुद को यह शरीर और मन मानते हैं। जिस क्षण हमने खुद को साक्षी आत्मा जाना, कर्म अपना फल तो देगा, पर हम उस फल से बांधेंगे नहीं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कबीरा, हमें कर्म छोड़ने नहीं बल्कि कर्तापन का अहंकार छोड़ना है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, पर फल की चिंता या उसके सुख दुख में डूबना नहीं। संत कबीरदास कहते हैं कि हाँ रविदास, यही कर्म योग है। कर्म में कुशलता और फल से अनासक्ति। जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों के फल तो आकर खत्म हो जाते हैं, पर नए कर्म बनते ही नहीं, क्योंकि अब कर्म को करने वाला अहंकार ही मौजूद नहीं है। संत रविदास कहते हैं कि कबीर की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से, कबीर, आज तुम्हारे वचनों ने मेरे भीतर ज्ञान का सूरज उगा दिया है। मन में कोई शंका नहीं रही, पर अब एक ही प्रश्न उठता है कि यह जो अद्भुत ज्ञान है, यह जो स्वयं को जानने की विधा है, यह साधारण मनुष्य को कैसे मिलेगी? वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी अपने इस भूले हुए राजश्री स्वरूप को, अपने परमात्मा होने के सत्य को जान सके? सत्संगत जी, कबीर एक गहरी सांस लेते हुए, उनकी आंखों में करुणा उतर आती है। कहते हैं कि संत कबीर, रविदास, तुमने सभी प्रश्नों का सार पूछ लिया, सोने का पता तो चल गया, पर अब सवाल है कि उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा क्या है? वे कहते हैं कि सुनो, उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है तप का मार्ग, पर आज के समय में वैसा कठोर तप करना लगभग असंभव है। सत्संगत जी, संत रविदास सहमत होते हुए, सिर हिलाते हुए, सत्य वचन कबीरा, तो फिर दूसरा मार्ग क्या है? संत कबीर, दूसरा मार्ग है सीधी ईश्वरीय कृपा का मार्ग, पर आज के समय में सीधी ईश्वरीय कृपा पाकर ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर की कृपा पाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना भी अत्यंत दुर्लभ है। रविदास के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती है। संत रविदास, तो कबीरा, क्या हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए सारे रास्ते बंद हैं? क्या हम कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे? क्या कोई तीसरा सुगम मार्ग नहीं है? फिर संत कबीर कहते हैं कि रविदास, एक तीसरा मार्ग है जो सबसे सुगम है, सबसे निश्चित है और विशेष रूप से कलयुग के जीवों के लिए ही बना है। और वह मार्ग है एक तत्वदर्शी पूर्ण गुरु की शरण का मार्ग। इसे एक कहानी से समझो कि एक बार एक राजकुमार जन्म से ही अंधा था। उसे बताया गया था कि दुनिया में कोई प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानियों और पंडितों को बुलाता है और पूछता है कि प्रकाश कैसा होता है। कोई ज्ञानी कहता है कि प्रकाश गर्म होता है जैसे आग। तो राजकुमार आग को छूकर सोचता है कि ओह,
तो प्रकाश ऐसा होता है? दूसरा पंडित कहता है, नहीं, प्रकाश तो दूध की तरह सफ़ेद और निर्मल होता है। तो राजकुमार दूध को चखकर सोचता है कि अच्छा, तो प्रकाश ऐसा होता है। तो सासंगत जी तीसरा कहता है कि प्रकाश तो सोने की तरह हो, चमकता है। तो राजकुमार सोने को स्पर्श करके प्रकाश की कल्पना करता है। बेचारा राजकुमार पूरी तरह भ्रमित था। उसके पास प्रकाश की हजारों परिभाषाएं थी, पर प्रकाश का कोई अनुभव नहीं था। एक दिन राज्य में एक महान वैद्य आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे असंभव को भी संभव कर देते। राजकुमार को उनके पास ले जाया गया। वैद्य ने राजकुमार की आंखों की जांच की और मुस्कुराकर कहा कि राजन, तुम्हारी आंखों में कोई कमी नहीं है, बस एक बहुत महीन पर्दा है, मैं उसे हटा सकता हूँ। वैद्य ने अपनी औषधि से राजकुमार की आंखों का इलाज किया और जैसे ही उनकी आंखों से पट्टी हटाई, राजकुमार ने पहली बार प्रकाश को देखा। उसने सूरज को देखा, रंगों को देखा। उस एक क्षण में प्रकाश के बारे में पढ़े हुए सारे शास्त्र, सुनी हुई सारी भाषाएं व्यर्थ हो गई। उसे अनुभव हो गया कि वह आनंद से चिल्ला उठा, अरे यह प्रकाश, मैं तो अब तक अंधेरे में ही था। संत कबीरदास, हम सब उस अंधे राजकुमार की तरह है। हमें शास्त्रों में, किताबों में परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत पढ़ा सुना है, पर हमें उसका अनुभव नहीं है। और वह जो तत्वदर्शी गुरु है, वे उस कुशल वेद की तरह है। वे जानते हैं कि हमारी आत्मा की आँखों पर अज्ञान का महीन पर्दा पड़ा है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनके पास जाते हैं, तो वे अपनी कृपा रूपी औषधि से उस पर्दे को हटा देते हैं। और जिस क्षण वह पर्दा हटता है, हमें पहली बार अपने असली स्वरूप का प्रकाश दिखाई देता है। तब हम भी उस राजा की तरह चिल्ला उठते हैं, अरे यह हूँ मैं ही, निरंकार परमात्मा हूँ। संत रविदास आंखें बंद करके हाथ जोड़ लेते हैं। सासंग जी, उनके चेहरे पर परम कर्त चिंता का भाव है। अद्भुत कहानी। कबीरा, गुरु, हाँ, गुरु हुई वह वेद है जो हमें आत्मज्ञान की दृष्टि देता है। अब संत कबीर बात को अंतिम निष्कर्ष पर लाते हुए, यहाँ रविदास, और अंत में एक बात गांठ बांध लो कि तुम चाहे भक्ति योग के सारे मार्ग पर चलो, चाहे कर्म योग के या चाहे ज्ञान योग के, यह सारे मार्ग तुम्हें एक ही मंजिल तक ले जाने के लिए है। पर सोचो, अगर तुम्हें मंजिल का पता ही ना हो तो रास्ते का क्या करोगे? अगर तुम भक्ति कर रहे हो पर यह नहीं जानते कि जिसके प्रेम में तुम रो रहे हो वह कौन है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। सात्संगत जी, अगर तुम कर्म कर रहे हो और अपना सब कुछ किसी को समर्पित कर रहे हो, पर यह नहीं जानते कि वह ग्रहण करने वाला कौन है, तो तुम्हारा समर्पण अधूरा है। और ज्ञान योग का तो अर्थ ही है स्वयं को जानना। अगर तुम यही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारा सारा ज्ञान थोथा है, पोथियों का बोझ मात्र है। इसलिए तुम्हारी सारी साधनाएं, सारे मार्ग तब तक अधूरे हैं जब तक तुम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान देते। और यह ज्ञान कोई किताबें नहीं दे सकती, यह तो केवल एक तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही दे सकता है। वही सच्चा गुरु है जो तुम्हें पोथी पन्ने में नहीं उलझाता, बल्कि अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से तुम्हें सीधे तुम्हारे होने का, तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करा देता है। सात्संगत जी वही तुम्हें तुमसे मिलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर अपनी बात पूरी करके शांत हो जाते हैं। रविदास की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बह रहे हैं। वे मौन में ही कबीर को और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो शांति तो यह है यात्रा का अंतिम पड़ाव। ज्ञान की प्यास हमें गुरु के द्वार तक ले जाती है। वही गुरु हमें बताते हैं कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह तो हमारे भीतर ही बैठा है।
यह यात्रा अहंकार से शुरू होकर समर्पण तक पहुंचती है। सत्संग जो समर्पण का फल होता है आत्म साक्षात्कार, यह जानना कि आप एक सीमित शरीर नहीं बल्कि असीम निरंकार पारब्रह्म परमात्मा हैं। क्या आप तैयार हैं इस खोज के लिए? क्या आप तैयार हैं एक सच्चे गुरु की तलाश के लिए? क्योंकि सत्संग जी, जिस दिन शिष्य तैयार होता है गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह तन विष की देलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिलाए तो भी सस्ता जान। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। तो सत्संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।